हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सिया आर्या से दूरी बनाने लगती है। अब आगे जब एहसास इरिटेटिंग लगने लगे, कभी कभी जो हमें समझ नहीं आता वही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सुबह घर में सब कुछ नॉर्मल था। मीरा अपने काम में लगी थी। उसने नाश्ता बनाया, टेबल सेट किया, लेकिन आज उसने आर्या को नहीं बुलाया। कुछ देर बाद आर्या नीचे आई। उसने टेबल देखा, सब कुछ रेडी था, पर कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। उसकी नज़र मीरा पे गई। वो किचन में थी, अपने काम में बिजी। ना उसने देखा ना कुछ कहा। एक बैठी, हल्की सी कॉफ़ी उठाई, एक सिप लिया, आर्या फिर उसने कुर्सी पे कप टेबल पे थोड़ा जोर से रखा। आवाज़ हल्की थी, लेकिन जानबूझकर। मीरा ने सुना, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, बस अपना काम करती रही। आर्या मन में सोचते हुए, सीरियसली अब इग्नोर करेगी? उसने खुद समझ नहीं आ रहा था वो एक्सपेक्ट क्या कर रही थी। आर्या ऑफिस चली गई। आर्या अपने कैबिन में थी, लेकिन आज उसका मूड ऑफ था। मैम, ये फाइल। लेटर शॉर्ट, शार्प, इरिटेटेड। मीटिंग कैंसल इट। उसने सीधे बोला। वो कैजुअल आर्या नहीं थी। घर में मीरा बालकनी में बैठी थी, फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, मैं आ जाऊंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ क्लैम थी, थोड़ी हल्की सी भी, जैसे वो जेनुअली कंफर्टेबल हो। शाम को आर्या घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, उसने मीरा को देखा। वो रेडी थी, सिंपल, लेकिन पहले से अलग। कहीं जा रही हो? आर्या ने पूछा सीधा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बस एक वर्ड। कहाँ? इस बार सवाल थोड़ा तेज था। मीरा ने हल्का सा पॉज लिया। काम से। फिर से शॉर्ट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बिल्कुल नैरो हो गई थी। कौन सा काम? अब टोन बदल चुका था। मीरा ने सीधा जवाब दिया, जो मेरा है। हल्का सा टेंशन फैल गई। कुछ सेकेंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रही। पहला रिएक्शन, तुम सडनली बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन बिहेव कर रही हो, आर्या ने कहा। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं पहले भी थी। एक छोटा सा पॉज, बस तुम्हें दिखाई नहीं दी। ये सीधा था, और इस बार आर्या के पास जवाब नहीं था। मीरा बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और घर फिर से शांत हो गया। एक एहसास, आर्या वही खड़ी थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था और दिल थोड़ा हैवी। वाई डजंट इट मैटर? उसने फिर से खुद से कहा, लेकिन इस बार उसके पास आंसर नहीं था। रात मीरा अभी तक वापस नहीं आई थी। घड़ी की सुइयां चल रही थी और हर मिनट के साथ आर्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार फ़ोन उठाती, फिर देखती। स्टॉप इट, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे पे जा रही थी। कभी कभी हम जिसे इग्नोर करते हैं, उसी की ऑब्सेंस हमें सबसे ज़्यादा लाउड हो जाती है। और शायद ये वही फेस था जहाँ आर्या खुद से हारने लगी थी, बिना माने। गुस्सा, जो असल में कुछ और था। कभी कभी हम जिस चीज़ को गुस्सा समझते हैं, वो असल में डर होता है। रात घर में सन्नाटा था। घड़ी में 10 बज गए, फिर भी दरवाज़ा अब तक नहीं खुला। आर्या हॉल में बैठी थी। लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पे फाइल थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे पे
जा रहे थे। फ़ोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पे मीरा उसकी उंगली कॉल बटन पे रुकती, फिर वापस आ जाती। वाई डोंट इवन केयर, उसने खुद से कहा। लेकिन वो उठी और बालकनी में चली गई। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। आवाज़ साफ थी। आर्या तुरंत मुड़ी। मीरा अंदर आई। थोड़ा रुकी, लेकिन शांत, जैसे सब नॉर्मल हो। कहाँ थी तुम? पहला शब्द। गुस्से में मीरा एक पल के लिए रुकी, फिर शांति से बोली, काम था। इतनी देर? आर्या की आवाज़ तेज हो गई। हाँ, बस एक शब्द, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। टकराव। तुम्हें आइडिया है कितना लेट हो गया है? अब ये सिर्फ सवाल नहीं था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मीरा का जवाब सीधा था और इस बार वो पीछे नहीं हटी। एक सेकेंड और फिर ऑफ कोर्स पड़ता है। आर्या ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों खुद भी उस जवाब से चौंक गई। कुछ सेकेंड बस खामोशी। फिर क्यों? मीरा ने धीरे से पूछा। यही सवाल फिर से। आर्या के पास जवाब था, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाई। उसने नज़र हटा ली। बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तुम बिना बताए इतनी देर बाहर रहती हो। मैंने बताया था, मीरा ने बीच में कहा। तुमने पूछा ही नहीं। ये सिंपल था, लेकिन सीधा। आर्या चुप हो गई। एक सेकेंड के लिए वो कुछ बोल नहीं पाई। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पर, उसने धीरे से कहा। और शायद यही तुम्हें परेशान कर रहा है। ये शब्द सीधे थे और इस बार आर्या ने अंदर कुछ हिल गया। रेखा, ये कोई लॉजिक नहीं है मीरा। उसकी आवाज़ फिर से तेज हो गई। मैं बस ये कह रही हूँ, मीरा ने आहिस्ता से कहा, कि अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है एक छोटा सा पॉज, तो उसे मान लो। बस यही लाइन। और इस बार मीरा चुप हो गई पूरी तरह, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल पाई और सच मान नहीं रही थी। मीरा ने धीरे से मुड़ी। लेट हो गया है, सो जाओ। बस यही लाइन। और इस बार आर्या चुप हो गई पूरी तरह, क्योंकि वो झूठ बोल नहीं पा रही थी और सच मान नहीं पा रही थी। मीरा धीरे से मुड़ी। लेट हो गया है, सो जाओ। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चली गई। आर्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे कोई उसे मिरर दिखा रहा हो। कभी कभी सबसे मुश्किल लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। और शायद आज पहली बार आर्या उस लड़ाई में फंस गई थी। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। बाय बाय, टाटा।